ऑफ अ गैस इज रिलेटेड टू, देखिए मैंने क्या किया फिर से समझिए, यहां तक कर लिया था, इक्वेशन 8 मान लिया, एक मॉलिक्यूल का मास m है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है, टोटल मास ऑफ गैस आ गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस है, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ गैस आ गया। तो इसी प्रेशर ऑफ गैस के फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ गैस मीन स्क्वायर वेलोसिटी अपॉन 3। मतलब दिस इज द रिलेशन हाउ द प्रेशर ऑफ अ गैस या डेंसिटी ऑफ अ गैस इज रिलेटेड टू किससे, वेलोसिटी ऑफ गैस। समझ गया ना, प्रेशर और वेलोसिटी ऑफ गैस के बीच रिलेशन आ गया कि P का फॉर्मूला एक तो है 1/3 mn अपॉन v मीन स्क्वायर वेलोसिटी, या P इक्वल्स टू डेंसिटी अपॉन 3 मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इतना क्लियर है। अब आगे देखो बेटा, अब मैं आपको अगर एक चीज और बताऊं, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ गैस को, सुनो कैसे। ये वाला कर लिया ना, ये हो गया। अब सुनो आगे, अगले पेज 8 पे आ जाओ। एक मिनट रुको बेटा। हाँ, अब देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ गया बोलो, डेंसिटी अपॉन 3 मीन, सॉरी मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये था। अब एक चीज सुनो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या होगी एक मॉलिक्यूल गैस की, बोलो, हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। गैस की ये होगी कि नहीं होगी, हाँ। लेकिन अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम निकाल रहा हूं, तो अपॉन किससे डिवाइड कर दूंगा, वॉल्यूम से। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालूंगा तो फॉर्मूला ये बनेगा कि नहीं। और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को ई कहते हैं, दिस इज एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एनर्जी डेंसिटी। तो मुझे एक चीज बताओ, अब आपका ये इक्वेशन नंबर कितनी 9 हो गई थी ना, है ये वाला फॉर्मूला। एक मिनट एक मिनट बेटा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या होगी, हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी कौन सी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मास अपॉन, अगर मैं अपॉन वॉल्यूम कर दूं तो अपॉन वॉल्यूम यहां किया, तो मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ गैस। मतलब अगर मैं आपसे कहूं हाफ रो वी स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी ऑफ गैस है, कह सकता हूं कि नहीं। तो बेटा यहां पे अगर मैं हाफ रो वी स्क्वायर कैसे बना सकता हूं, इक्वेशन 9 को, इक्वेशन 9 को आप क्या करिए, आप इक्वेशन 9 में 2 का मल्टीप्लाई करिए, 2 का डिवाइड करिए, कर सकते हो ना। तो ये रिजल्ट क्या बचेगा प्रेशर का, बोलो प्रेशर क्या हो जाएगा, बोलो हाफ रो वी स्क्वायर, और क्या बचा, बोलो 2/3 और बचा। इसको हम एनर्जी, ट्रांजिशनल एनर्जी ऑफ गैस लिख सकते हैं, ट्रांजिशनल एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी या ट्रांजिशनल एनर्जी डेंसिटी कहते हैं इसको। तो एक और फॉर्मूला बन गया प्रेशर का। प्रेशर को क्या लिख सकते हैं बोलिए, 2/3 द ट्रांजिशनल एनर्जी ऑफ द गैस, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये फॉर्म है बेटा अलग अलग, कौन सा फॉर्म कब पूछ ले हमें नहीं पता, तो हमें सारे फॉर्म आने चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसे भी 2/3 लिख सकते हैं, वेयर व्हाट इज ई बेटा, ट्रांजिशनल एनर्जी डेंसिटी या ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो दिस इज द रिलेशन। देखो हम एनर्जी और वेलोसिटी को प्रेशर से बार बार रिलेट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें अगला कंसेप्ट क्या पढ़ेंगे, जो आएगा जहां क्वेश्चन आता है, या तो ये डेरिवेशन आएगा प्रेशर का पूरा, एक तो ये चीज आ सकती है। दूसरी चीज क्या आ सकती है बेटा, या तो ये डेरिवेशन आएगा प्रेशर का, दूसरी चीज वीआरएमएस पूछेंगे, वेलोसिटी, वीआरएमएस वेलोसिटी। वीआरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस। अब हम मुझे एक चीज बताओ, अब नेक्स्ट हेडिंग हम क्या लिखेंगे यहां पर, हेडिंग लिखो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस, ठीक है। हेडिंग लिखो जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, वीआरएमएस। अब हम वीआरएमएस निकालेंगे, इतना करो। आपका प्रेशर का जनरल फॉर्मूला क्या आया था इक्वेशन 8 में, हमें पता है, डेंसिटी वाला। पी क्या था बोलो, 1/3 रो मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये था। हाँ सॉरी, अरे यार ये एक मिनट का स्क्वायर चढ़ाना था, मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये था, ये पता है हमें। बेटा आपको अगर मीन स्क्वायर वेलोसिटी पता है, आपको सिर्फ रूट अकेले ही तो और करना है, तो रूट मीन स्क्वायर बन जाएगी कि नहीं, वीआरएमएस बन जाएगी कि नहीं। तो पहले यहां से मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी बोलो, 3p अपॉन रो। हाँ, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 11। कर सकते हैं या चलो पहले आप इसको फिर से नंबरिंग 1 कर दो, 1 कर दो, क्लियर है। अब मुझे बताओ वीआरएमएस क्या होगा,
जो ये वाली वैल्यू इसका रूट करना पड़ेगा मीन स्क्वायर का, मतलब इस वाले पार्ट का रूट करना पड़ेगा 3p अपॉन रो रो। वीआरएमएस का क्या आ गया फॉर्मूला बताओ? द वीआरएमएस वेलोसिटी ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इज 3p अपॉन रो। लो ये आ गई, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वीआरएमएस। एक फॉर्मूला आया भी वीआरएमएस का 3p अपॉन रो। इक्वेशन 2 लिखो। द रूट मीन स्क्वायर, किसी भी गैस का अगर प्रेशर पता है डेंसिटी पता है तो आप उसकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाल सकते हो। मुझे नहीं लगता इतना केमिस्ट्री में इतना डेप्थ में घुसते होगे, केमिस्ट्री में नहीं है, नहीं है वीआरएमएस है। देखो ऑर्गेनिक पढ़ने में तो सबको मजा आता है, जिस दिन तुम्हें केमिस्ट्री में फिजिकल में पढ़ने में मजा आने लगे, इनऑर्गेनिक में तो चलो नहीं आता, लेकिन जिस दिन फिजिकल में मजा आने लगे उस दिन समझ लेना तुम्हारा केमिस्ट्री में बहुत मजा आने लगा। क्योंकि बेटा फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल पोर्शन होता है। केमिकल काइनेटिक्स कर रहे हैं तूने, केमिकल काइनेटिक्स और उसके इक्विलिब्रिया की न्यूमेरिकल्स। मतलब मैं जब पढ़ता था, जब जेई के लिए भाई साहब, एक किताब आती थी मुझे अभी, धनपत राय पब्लिकेशंस की आती थी। अब हम वीआरएमएस का एक और फॉर्मूला निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर। है नेक्स्ट हेडिंग लिखना, वीआरएमएस इन टर्म्स ऑफ, अगला फॉर्मूला पीछे आ गया, वीआरएमएस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वीआरएमएस इन टर्म्स ऑफ किसके टर्म्स में निकाल रहे हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन का टेम्परेचर, पता है ना? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के टर्म्स में। सुनना कैसे निकालेंगे, सुनना ध्यान से, ये आएगा वीआरएमएस का, अब जो पढ़ा रहा हूं ये आएगा, लिख लेना ये जो फॉर्मूला, इसी पे आते हैं न्यूमेरिकल, मैक्सिमम न्यूमेरिकल इसी पे पूछे जाते हैं। सुनो ध्यान से, एक मिनट सुन लो, फॉर्मूला देख लो बेटा। आप याद करो प्रेशर का नॉन जनरलाइज, वी नो दैट, नॉर्मल फॉर्मूला निकालना 1/3 mn। अब उस पे रॉ फॉर्मूले पे आओ, अपॉन वॉल्यूम, यही था मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये था कि नहीं? इक्वेशन 7 जो थी ये था। अगर मैं 1 मोल ले लूं गैस का, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, किसके लिए निकाल रहा हूं आप? 1 मोल गैस के लिए। बेटा 1 मोल अगर गैस का लेगा तो स्मॉल एन क्या कैपिटल एन के बराबर हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर के, क्योंकि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? कैपिटल एन, हाँ या ना? तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर हो जाएगा कि नहीं? पहले तो ये बताओ, हो जाएगा कि नहीं? हो गया एवोगैड्रो नंबर। अब मुझे एक चीज बताओ, तो फिर प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन गया? 1/3 m कैपिटल N अपॉन वॉल्यूम मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बेटा मास, एक मोल का, एक मॉलिक्यूल का मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, मोलर मास होता है कि नहीं? एक मोल का मास, बोलो यार। मोलर मास को किससे शो करते हैं? कैपिटल एम से, स्मॉल एम से नहीं करते हैं, करते हैं कि नहीं? बोलो। एक मोल का मास मोलर मास होता है, तो एवोगैड्रो नंबर से एक मॉलिक्यूल के को मल्टीप्लाई किया तो ये मोलर मास बन जाएगा कि नहीं? क्या बन गया, हाँ या ना? बेटा स्मॉल m इज नॉट अ मोलर मास, कैपिटल M इज अ मोलर मास। ये आ गया प्रेशर का फॉर्मूला। ए वॉल्यूम कहां गया? ये v को यहां ले जाओ, v को यहां ले जाओ, क्या बन गया फॉर्मूला? हाँ हाँ हाँ, इक्वेशन यहां तक पहुंच गए बेटा। यहां पीवी की जगह क्या रख सकते हो? अब आप आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हो, क्या लगा सकते हैं? आइडियल गैस तो कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन 1 मोल के लिए है। तो अब इसके बाद सुनो हम क्या करने वाले हैं, अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन, क्योंकि पीवी हटाना है, टेम्परेचर लाना है, तो क्या लगा दें? आइडियल गैस लगाओ, आइडियल गैस इक्वेशन। पीवी इक्वल्स टू क्या होता है? एनआरटी होता है, लेकिन हम कितने मोल्स की बात कर रहे हैं यहाँ? 1 मोल। तो आर की वैल्यू एन की वैल्यू कितनी हो गई? 1। पीवी की जगह क्या आ गया? रख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। 2 को कहां रख दोगे? 1 में। पीवी की जगह क्या रख दोगे? आरटी। वी स्क्वायर मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा के रूट कर देंगे, वीआरएमएस आ जाएगा। किसके टर्म्स में आएगा? जब पीवी हटाओगे तो, रुको मैं ही कर रहा हूं, रुक जाओ। इतना क्लियर है? हाँ अब सुनो, हाँ पुट इक्वेशन 2 in 1। 2 को कहां रख दो? 1 में। जब 2 को 1 में रखोगे, हाँ बेटा, तो पीवी की जगह क्या आ जाएगा? आरटी। यहां पे क्या था बोलना? 1/3
मोलर मास यही था ना, और मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, 3RT/m। आ जाएगा कि नहीं? VRMS क्या हो जाएगा, रूट करना पड़ेगा इसका, बताओ यार क्या आएगा, रूट। बेटा ये तो पी जाओ, हाँ VRMS वेलोसिटी क्या होता है, ये आ गया ये। तो बताओ टेम्परेचर गैस का अगर बढ़ता है तो आरएमएस वेलोसिटी बढ़ती है, घटता है वेलोसिटी घटती है। लो लिखते जाओ, लिखो, कोई डाउट हो पूछ लो। समझ गए, हमने कुछ नहीं किया, हमें टेम्परेचर के टर्म्स में, ये VRMS का वो भी फॉर्मूला था जो पहले निकाला था 3P/ρ, लेकिन अब हमें किसके टर्म्स में चाहिए था, टेम्परेचर। तो हमने V का यहाँ मल्टीप्लाई करके PV बना लिया, और एक मोल की बात की तो मोलर मास हो गया। तो PV इक्वल्स टू nRT रखा तो RT आ गया, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी 3RT/m आया, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी रूट कर दिया, √3RT/m हो गया। करते जाओ बेटा, कोई डाउट हो पूछ लो। हाँ बेटा, इतना क्लियर है। बस इसमें एक दो चीजें बची हैं रूट में, बस लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी खत्म है, वो तो 2 लाइनों का लिखना है, ठीक है, स्टेटमेंट है, वो खत्म है। इतना हो गया। अब मैं आपको इसकी वो PDF भेज दूंगा, पहले समझ लो। ये आ गया आपका फॉर्मूला, कहाँ गया, व्हाट इज VRMS, √3RT/m, ये आ गया। तो आपको यहां से क्या दिख रहा है, वी कुड सी फ्रॉम दिस फॉर्मूला that the root mean square velocity is directly proportional to the absolute temperature of the gas, as the temperature of the gas will increase the VRMS velocity। मतलब टेम्परेचर बढ़ा गैस का तो उसकी VRMS बढ़ गई, ठीक है। और दूसरा बोलो, VRMS इनवर्स रिलेशन में किसके है, मॉलिक्यूलर मास के, हाँ या ना। गैस का अगर मॉलिक्यूलर, हल्की गैस है, मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो VRMS ज्यादा होगा, मतलब हल्की गैस ज्यादा तेज चलती है, और जितनी भारी गैस हो जाती है उसकी वेलोसिटी घट जाती है। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है, किसकी सेम टेम्परेचर पर किसकी VRMS ज्यादा होगी, हाइड्रोजन की, बिकॉज इट इज अ लाइटर गैस। क्लियर है। नेक्स्ट रीडिंग लिखो, लास्ट है, जल्दी लास्ट रीडिंग लिखो। ये क्लियर हो गया, VRMS इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर वी हैव कैलकुलेटेड, मॉलिक्यूलर मास। हाँ, अब व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, लिखो नेक्स्ट हेडिंग, लिखो लिखो नेक्स्ट हेडिंग, लिखो मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। हाँ बेटा लिखो, नेक्स्ट हेडिंग इज, क्या लिखना है, मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी। हाँ बेटा, मॉलिक्यूलर काइनेटिक, या ऐसे लिखो, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल, मतलब मोलर काइनेटिक एनर्जी लिखो, सॉरी मोलिकुलर नहीं, मोलर निकालेंगे पहले। अच्छा मुझे बताओ, मोलर काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी गैस की, हाफ मोलर मास और वेलोसिटी का स्क्वायर, दिस इज मोलर काइनेटिक एनर्जी और नॉट, बोलो यार, ये होगा ना, बोलो, ये वैल्यू होगी। मुझे एक चीज बताओ, ये वाली इक्वेशन देख लो, ये इक्वेशन, ये पता है तुम्हें, ये वैल्यू यहां रख दें, रख सकते हैं ना, मीन स्क्वायर वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, कितना आएगी काइनेटिक एनर्जी, बोलो, हाफ m
इसकी जगह कितना रख दिया, 3RT अपॉन एम, एम से एम कट गए, क्या जवाब आया, काइनेटिक एनर्जी आ गई 3/2RT। एक फॉर्मूला कुछ ऐसा लिखवाया था वहां पे हमने जब हम वो कर रहे थे डिग्री ऑफ फ्रीडम, याद है, हाफ FRT लिखवाया था ना, वो अभी बताता हूं मैं। ये मोलर काइनेटिक एनर्जी मोनोएटॉमिक गैस की है। एक लिखो लिखो पहले, हमने कुछ नहीं किया, हमने हाफ mv स्क्वायर लगाया, मोलर मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी की यहां से वैल्यू उठा के पटक दी, आ गया 3/2RT आ गया। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, मोलर मास या वन एक मोल। अच्छा मुझे बताओ, अलग अलग गैसेस ले ली, सेम टेम्परेचर पे है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, किस पे, टेम्परेचर पे। तो आप क्या कहोगे यहां से, व्हाट यू विल से, हाँ क्या कह सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल गैसेस इज सेम फॉर सेम टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर गैस है सेम है तो बताओ सबकी सेम हो, या वेलोसिटी की भी यही कहानी है, वेलोसिटी तो चलो कर रही थी, काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम होगी कि नहीं, बताओ, एनर्जी और बेटा काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर को रिलेट कर दिया कि नहीं, काइनेटिक मॉडल ऑफ गैस ही पढ़ रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर को रिलेट कर दिया, वेलोसिटी को प्रेशर को रिलेट कर दिया, सब तो कर दिया। मतलब अगर दो अलग अलग गैस भी हैं सेम टेम्परेचर पर हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम, एक मोल है दोनों का, तो देख लो आप देख कह सकते हो कि सेम वो होगी। हाँ हाँ 3/2 ये है ना, हाँ अब सुनो यहाँ, एक मिनट, अब सुनो, काइनेटिक एनर्जी एक और फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, पर मोल पर डिग्री ऑफ, पता कितना होता है, 3 हटा दो, हाफ RT। अब ये फॉर्मूले 2-3 लिख लो, जो भी गैस आएगी उसकी अलग अलग होगी। दिस इज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, 3 हटा दिया तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाएगा। और एक और सुनो, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। बेटा अब हम सुनो, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो 3 हटा दो बस सुई आ जाती है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की। तो आप क्या करोगे, ये एक मोल की है, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, n, तो आप क्या करोगे, इस वैल्यू को किससे डिवाइड कर दोगे, बोलो, n से डिवाइड कर दोगे, पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की आ जाएगी, 100 मॉलिक्यूल्स थे, ये 100 की थी, डिवाइड बाई 100 कर दिया, एक मॉलिक्यूल की आ गई, n नंबर है तो n। अब एक चीज याद रखना, एक नई चीज सुन लो, R/N होता है k, एंड व्हाट इज k, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, याद है, BOLTZ, बेटा k क्या होता है, BOLTZ MANN, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट आ गया, याद है, ये पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। मैं आपको सीधी ट्रिक दूं इसकी, तो R/N की जगह क्या लिख सकते हो, k लिख सकते हो, स्मॉल k। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी होती है पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, हाफ KT, समझ गए। जब एक, सुनो आपको सीधी ट्रिक बताता हूं, सुनो ध्यान से, जब एक मोल की बात करोगे तो R आएगा, जब एक मॉलिक्यूल की बात करोगे तो K आएगा, ऐसे याद रख लो, हमेशा याद रखो ये चीज। जब एक मोल की बात करोगे तो क्या आएगा, R, और जब एक मॉलिक्यूल की बात करोगे तो क्या आएगा, K। अच्छा मुझे यहां से एक फॉर्मूला और बताओ, अगर मैं सिर्फ आपसे कहूं काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालनी है मुझे, तो क्या होगा फॉर्मूला, डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाई कर दो, पर डिग्री है ना, डिग्री हटा दो, F से मल्टीप्लाई कर दो। और यहां पर भी अगर मुझे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं निकालनी है पर डिग्री ऑफ, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, F से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो बेटा, काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की कितनी होती है, हाफ FKT, हाँ R, सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब आ रहा है सच में, गुड।
4-5 फॉर्मूले बन गए बेटा। पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हटा दिया, सिर्फ हम काइनेटिक एनर्जी 1 मोल की निकाल रहे हैं, तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हटा दिया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आपको याद रखना है काइनेटिक एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ एफ आर टी है, और पर डिग्री पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ के टी है। समझ गए? फिर पर मॉलिक्यूल निकाला तो मल्टीप्लाई कर दिया। और यही तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी होता है। सुनो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या है? ये है, ये दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ, भाई स्टेटमेंट लिखना है और जाना है। ये है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लिख लो। देखो स्टेटमेंट तो लिखो क्या होता है। स्टेटमेंट लिख लो बस, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का। ये जो है वही है, लेकिन अब शब्दों में तो बयां करना पड़ेगा बेटा। इतना लिख लो पहले, मैं फिर आपको स्टेटमेंट और लिखवा देता हूं। हाँ लिखो, लिखो जल्दी बेटा। लास्ट हेडिंग है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लिखो, हेडिंग लिखो लॉ ऑफ इक्विपार्टी, है यही जो हमने यहां बयां किया। देखो अभी आ जाएगा। हेडिंग लिखो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लिखो इट स्टेट्स दैट in any dynamic system at thermal equilibrium, it states that in any dynamic system in thermal equilibrium, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, मतलब ना हीट बाहर जाएगी ना अंदर आएगी, द एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड among its various degree of freedom, the energy is equally distributed among its various degree of freedom, and the energy understood है, एनर्जी कहेंगे मतलब काइनेटिक एनर्जी है, and the energy associated with each degree of freedom, per molecule is कितनी होती है? एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? इज इक्वल टू हाफ के टी, वेयर के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, वो तो लिखा है, मतलब यही है। बताओ, हमने प्रूफ भी कर लिया, हमें लेकिन कोई प्रूफ करना नहीं था, लेकिन फिर भी कर दिया हमने। क्लियर है बेटा? So this has been हाँ बेटा, किसी को कोई डाउट है पूछ लो। वैसे तुम बच्चे तो नहीं होगे डाउट पूछने लायक। कोई डाउट है? अच्छा, कल ऑसिलेशन की क्लास है, कल ऑनलाइन है बेटा।